नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। कांग्रेस के राजकरण चौधरी बने नगर पालिका अध्यक्ष। कांग्रेस के राजकरण चौधरी को मिले 33 वोट, वहीं भाजपा के राकेश टाक को मिले 22 वोट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जताई खुशी। गांधी चौक पर प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्था। विधायक भंवरलाल शर्मा भी रहे मौके पर मौजूद। सरदार शहर नगर पालिका चुनाव 2021 को लेकर आज अध्यक्ष पद के लिए शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस के राजकरण चौधरी को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। सुबह 10 बजे से जीते हुए पार्षदों द्वारा नगर पालिका के हॉल में पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ एवं मतदान की प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों ने मतदान किया। मतदान के पश्चात एसडीएम रीना छिंपा ने मतगणना के बाद वोटों की गिनती शुरू करवाई, जिसमें कांग्रेस के राजकरण चौधरी को 33 वोट मिले तथा भाजपा के राकेश टाक को 22 वोट मिले, जिसके बाद राजकरण चौधरी को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। जैसे ही राजकरण चौधरी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशी जाहिर की। विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा भी इस दौरान गांधी चौक पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे। विधायक ने कहा कि शहर के विकास को लेकर कांग्रेस द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसके तहत शहर के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। सर्वसम्मति से कांग्रेस ने राजकरण चौधरी को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि सभी को साथ लेकर कांग्रेस शहर का विकास करवाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा भी गांधी चौक पर चाक चौबंद व्यवस्था के तहत भारी पुलिस बल तैनात कर पूरी स्थिति पर निगरानी रखी गई। एएसपी योगेंद्र फौजदार एवं एसडीएम रीना छिंपा ने अध्यक्ष पद के लिए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर सभी का आभार जताया। जनता ने हमारे पे पूरा विश्वास किया, हमारे नेता पे पूरा विश्वास किया है और पालिका अध्यक्ष के रूप में मुझे मेरी पार्टी ने जो चुना है, एक साथी ने उसमें मुझ पे विश्वास किया, उसके लिए मैं भी उसका आभारी रहूँगा। तो घोषणा तो मेरी युवा टीम खड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको शहर में सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सबका काम शुरू हो जाए। चेयरमैन के चुनाव कल होने, पार्टी का फैसला हमारे नेता श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा और युवा नेता अनिल जी शर्मा करते हैं। वो जो भी निर्णय करेंगे और वही कल वाइस चेयरमैन का पद होगा। नगर पालिका सरदार शहर के निर्वाचित पार्षद थे, उनके द्वारा मतदान प्रक्रिया से नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव किया गया। 55 वार्ड थे। वोटिंग प्रक्रिया जैसे ही समाप्त हुई, उसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आईएनसी कैंडिडेट राजकरण 33 वोट्स मिले और बीजेपी कैंडिडेट राकेश 22 वोट्स मिले और उपाध्यक्षीय पद की प्रक्रिया जो है वो कल शुरू होगी। नारेबाजी आदि पर तो प्रतिबंध लगा रखा है। आपने देखा कि एक एडिशनल एसपी, 2 डीवाईएसपी, 3-4 हमने एसएचओज और 5 दर्जन से ज़्यादा स्टाफ लगा रखा है। अब तक बिल्कुल माकूल व्यवस्था रही है, आगे भी पूरी शांति व्यवस्था रहेगी। बढ़ते अगली खबर के लिए। शांति कुंज हरिद्वार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम आपके द्वार पहुंचा। हरिद्वार का शुभारंभ समाज सेवी ब्रजमोहन सराफ व बंशीधर बोहरा के घर पर पहुंचा। महाकुंभ व गंगा जल। सरदार शहर इस बार कोरोना काल में महाकुंभ का पर्व आने के कारण बहुत से लोग महाकुंभ के पर्व में भाग नहीं ले सके। ऐसे में शांति कुंज हरिद्वार द्वारा घर घर महाकुंभ का गंगा जल एवं देव स्थापना के लिए निर्धारित कार्यक्रम आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार का आज शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रतिष्ठित उद्योगपति व समाज सेवी ब्रजमोहन सराफ व बंशीधर बोहरा के घर पर गायत्री परिवार द्वारा कुंभ गंगा जल व वेद माता गायत्री की प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर सराफ परिवार के मधुसूदन ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमारे घर पर कुंभ का गंगा जल एवं स्वयं वेद माता गायत्री चल कर आए हैं। गायत्री परिवार के ओम प्रकाश पारिक ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर जाकर लोगों को महाकुंभ के गंगा जल का वितरण कर महाकुंभ का पुण्य प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही गाँवों में भी अनेक परिवारों को महाकुंभ के गंगा जल से लाभान्वित कर देव स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम में बनवारी लाल जांगीड़, ब्रजमोहन सराफ, सावित्री देवी, मधुसूदन, चंद्र प्रकाश, रवि पारिक, श्याम सुंदर पारिक, विपिन शर्मा, केशव प्रांजल व नमन आदि ने भी भाग लेकर अपना सहयोग प्रदान किया। मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि ये मेरे घर से स्टार्ट हुआ है और जो ये गायत्री परिवार संघ ने जो ये कार्य स्टार्ट किया है, ये भी बहुत सराहनीय है। इससे जो कोरोना काल के चलते हुए कुंभ में नहीं जा सकते, उनको कुंभ स्नान का जो जल है वो मतलब उपलब्ध हो रहा है और इनको सबको ये लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए मैं इन सब गायत्री परिवार के सब सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो देहातों में भी ये वितरण कर रहे हैं, ये जो हर 300 घरों में दे रहे हैं, ये भी एक बहुत सराहनीय काम है ताकि हर आदमी इसका फ़ायदा उठा सके। गायत्री परिवार द्वारा इस बार एक अभियान चलाया गया है। कोरोना के कारण से
इस बार गंगा स्नान के लिए लोग हरिद्वार अधिक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। इसलिए गायत्री परिवार ने एक अभियान शुरू किया है कि कुंभ का जो जल है वो घर घर पहुंचाया जाए और शांतिकुंज हरिद्वार की 50वीं स्वर्ण जयंती भी है, तो उसके उपलक्ष्य में भी देव स्थापना का चित्र है वो हर घर में दिया जाए। चूँकि लोग स्नान के लिए जाते थे तो वहाँ पर बड़े बड़े संतों मनीषियों का तपस्वियों के मार्गदर्शन मिलते थे। इस निमित्त शांतिकुंज ने साहित्य भेजा है ताकि घर घर में इस साहित्य को दिया जाए और उसके हिसाब से घर घर में संस्कारों की परंपरा का पुनर्जागरण हो। ये एक शक्तिपीठ के द्वारा कम से कम 300 घरों में ये देने का उन्होंने हमें आदेश दिया है, तो कम से कम एक शक्तिपीठ 11 गाँवों में जाएगा और हर गाँव में 24 घरों में इसकी स्थापना होगी। सरदार शहर के द्वारा ये कम से कम 900 घरों में स्थापित होगा और चूरू जिले के द्वारा कम से कम अभी तक लक्ष्य है वो 5000 घरों का है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हनुमानगढ़ जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों के विरोध में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सरदार शहर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से हनुमानगढ़ जाते समय पूर्व प्रधान व कांग्रेस देहात अध्यक्ष ताराचंद सारण ने बीच रास्ते में उनका स्वागत सत्कार कर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डोटासरा ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कही। इस मौके पर देहात अध्यक्ष ताराचंद सारण ने उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाकर कृषि कानूनों के खिलाफ कार्यकर्ताओं को एकजुट कर गाँव में इसके प्रचार प्रसार करने का भरोसा दिलाया। चूरू प्रतिभा नगर स्थित चूरू स्पोर्ट्स एकेडमी में जिला तीरंदाजी संघ द्वारा जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ सभापति पायल सैनी ने तीरंदाजी चलाकर किया। सभापति पायल सैनी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता जिले में होना गर्व की बात है, इससे युवाओं को आगे आने का मौका मिलता है। संघ के सचिव आकाश शर्मा ने बताया कि जिले के तीरंदाजों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में राज्यवर्धन को प्रथम, दीपेंद्र सिंह को द्वितीय व प्रदीप चोटिया को तृतीय, सब जूनियर वर्ग में दयानंद रक्षक को प्रथम, सूर्यमान सिंह को द्वितीय व रमेश सिंह को तृतीय स्थान पर जीत मिली है। स्तरीय तीरंदाजी कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। चूरू के बहुत सारे खिलाड़ियों ने आज तीरंदाजी कार्यक्रम के अंदर भाग लिया है और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि चूरू जिले के अंदर पहली बार तीरंदाजी की प्रतियोगिता हो रही है। बच्चों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने भी यहाँ पर भाग लिया है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोरोना महामारी के बाद जैसे ही अब केसेस 0 आ चुके हैं, जो खिलाड़ी है वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के अंदर भी हमारे चूरू का लिए कुछ न कुछ जरूर हासिल करके आएंगे। चूरू गायत्री शक्ति पीठ चूरू द्वारा तिल एकादशी मनाई गई। इस अवसर पर तिल से बने हुए गाय के गोबर कंडों से यज्ञ किया गया। वह यज्ञ में सैकड़ों माताओं बहनों ने भाग लिया। गायत्री महामंत्र की आहुतियां दी गई व विश्व शांति की कामना की गई। इस अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा इस वर्ष महाकुंभ के अवसर पर लोगों के कम पहुंचने के कारण घर बैठे कुंभ का जल पहुंचाया जाएगा। घर घर गंगे, हर हर गंगे, कुंभ आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम की आज सभी को सूचना देते हुए शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में माताओं ने संकल्प लेकर स्थापना करवाने हेतु अपने नाम लिखवाए। इस हेतु गायत्री परिवार की टोलियां बनाकर यह कार्य शुरू किया गया। राम सिंह राठौड़, पृथ्वीराज सैनी, बाबूलाल शर्मा, उमेश सिंह राठौड़, गायत्री गौर, कमलेश कंवर, सावित्री कंवर, किशन कंवर आदि ने शुरुआत की। यह कार्य आने वाले 27 अप्रैल तक यूं ही जारी रहेगा। आज माघ मास की तिल षष्ठी एकादशी है। आज के दिन गायत्री शक्तिपीठ में महिलाओं द्वारा यज्ञ किया गया, जिसमें विश्व शांति की कामना की गई। और आज यहाँ पे पहले से जो कार्यक्रम निर्धारित था, जिसमें हर हर गंगे घर घर गंगे, उसमें सभी के घरों पे देव स्थापना और गंगाजल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पहले से ही ये तय है कि घरों में जैसे गंगाजल भी पहुंचेगा, देव स्थापना भी होगी। कांग्रेस की अर्चना बनी रतनगढ़ की चेयरमैन। निर्दलीय सुमन को हराया 23 मतों से। सुमन को 11 व अर्चना सारस्वत को मिले 34 मत। रतनगढ़ पालिका अध्यक्ष पद पर 31 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर महिला आसीन होगी। निर्दलीय सुमन देवी बबेरवाल को हराकर कांग्रेस की अर्चना सारस्वत ने सीधे मुकाबले में जीत हासिल की है।
कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना सारस्वत को 34 एवं निर्दलीय सुमन देवी बबेरवाल को 11 मत मिले। 45 वार्डों वाली रतनगढ़ नगर पालिका में 24 पार्षद कांग्रेस, 8 भाजपा एवं 13 पार्षद निर्दलीय थे। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से अर्चना सारस्वत एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुमन देवी ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। वहीं भाजपा ने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को दिया था। रविवार को हुए पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की अर्चना सारस्वत को 34 एवं निर्दलीय प्रत्याशी को 11 मत मिले। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत को रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने प्रमाण पत्र देकर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, प्रधान मोहनी देवी खीचड़, कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, इंद्राज खीचड़, पूर्व सभापति गोविंद महन सरिया, हेमंत सारस्वत, नरेश गोदारा, खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष रामावतार बूबना, विकास रीणवा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष ने श्री तालवाला बालाजी मंदिर में धोख लगाई। मतगणना के दौरान पालिका के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि पुलिस ने पालिका के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को रोक दिया था, लेकिन जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आया वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती गई तथा पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तारानगर नगर पालिका चुनाव 2021 में कांग्रेस ने बहुमत के साथ बाजी मारी है। नगर पालिका अध्यक्षा प्रियंका बानो बनी है। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस से प्रियंका व भाजपा से हरि इंदौरिया मैदान में थे। कांग्रेस को 23 मत मिले तथा भाजपा को 12 मत मिले। कांग्रेस की प्रियंका 11 वोटों से विजयी हुई। 20 सीटें कांग्रेस के पास पहले से थी और 3 निर्दलीय भी कांग्रेस के पक्ष में आ गए। इस प्रकार कांग्रेस के पास बहुमत बढ़ गया। उधर नगर पालिका के सामने हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए तथा जैसे ही कांग्रेस की चेयरमैन बनने की सूचना मिली तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी व नरेंद्र बुडानिया जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का चेयरमैन बनना विधायक नरेंद्र बुडानिया का शानदार नेतृत्व बताया, तो वहीं विधायक बुडानिया ने ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बताया। निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ ने अध्यक्षा को शपथ ग्रहण करवाई तथा प्रमाण पत्र दिया। आज नगर पालिका तारानगर के चेयरमैन के चुनाव संपन्न हुए हैं और इस चुनाव के अंदर कांग्रेस की शानदार विजय हुई है। कांग्रेस के 20 सदस्य जीते थे। 3 निर्दलीयों के साथ में आज 23 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 12 वोट बीजेपी को मिले हैं। शानदार विजय हुई है। ये विजय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की विजय है, कांग्रेस के नेताओं की विजय है जो सबने मिलकर के साथ दिया और एकजुट रहे, एक ताकत के साथ में। सबको बहुत बहुत बधाई। तारानगर नगर पालिका क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आम चुनाव 2021 में तारानगर नगर पालिका में आज अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुए, जिसमें 23 मत इंडियन नेशनल। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद। चेक कर लें।